बात करते हैं चुनावी राज्य महाराष्ट्र की। सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आज की तारीख में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, क्योंकि राज ठाकरे कैसी सियासत कर रहे हैं ये बहुत से लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। सवाल तो बीजेपी पर भी है, आखिर राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी के बीच चल क्या रहा है। वैसे राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी है। ऐसे में राज ठाकरे की पार्टी भी इस बार महाराष्ट्र की 288 में से 139 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि दो बड़े गठबंधनों की लड़ाई में राज ठाकरे की पार्टी 139 में से कितनी सीटों पर चुनाव जीत पाएगी, कितनी सीटों पर जमानत बचा पाएगी और कितनी सीटों पर दूसरे दलों का खेल बिगाड़ पाएगी। आपको सबसे पहले राज ठाकरे का चुनावी प्रचार दिखाते हैं, उससे साफ होगा कि राज ठाकरे के मन में आखिर चल क्या रहा है। शिवसेना आणि धनुष्यबाण ही ना उद्धव ठाकरेची प्रॉपर्टी आहे ना एकनाथ शिंदेची प्रॉपर्टी आहे, ती माननीय बाळासाहेब ठाकरेंची प्रॉपर्टी है। लगभग हर चुनावी रैली में राज ठाकरे इसी तरह एकनाथ शिंदे पर हमलावर दिखते हैं और बीजेपी का जिक्र तक नहीं करते। अब अगर राज ठाकरे ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये सियासी मोहब्बत एक तरफा नहीं है, प्लानिंग दोनों तरफ से है और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या बीजेपी ने राज ठाकरे के साथ मिलकर कोई गेम प्लान बनाया है? अगर कोई प्लान बना भी है तो इसका उद्देश्य और ब्लूप्रिंट आखिरकार क्या है? महाराष्ट्र में भले बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है, लेकिन उसका एक दुख ये भी है कि राज्य में उसका मुख्यमंत्री नहीं है। अब बीजेपी की पहली कोशिश यही होगी कि वो न सिर्फ राज्य में सरकार बनाए बल्कि अपना मुख्यमंत्री भी बनाए। इसके लिए सियासत की कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। बीजेपी को न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनना होगा बल्कि बहुमत के इतने करीब पहुंचना होगा जहां से उस पर दबाव न पड़े। यही वजह है कि बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है। ऐसे में अगर राज ठाकरे कुछ सीटें जीत जाते हैं तो बीजेपी का यह दबाव कुछ हल्का होगा और तब बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे गुट से मोलभाव करने की स्थिति में रहेगी। वैसे छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों की ज्यादा संख्या बीजेपी को रास आती है। 5 साल पहले हरियाणा में ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां बीजेपी ने 2019 में बहुमत न होने के बाद भी न सिर्फ सरकार बनाई थी बल्कि अपना मुख्यमंत्री भी बनाया था। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 में से 40 सीट मिली थी। तब बीजेपी ने इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुए दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से हाथ मिलाया, निर्दलियों का साथ लिया और सरकार बना ली। तो क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी इस बार कुछ ऐसा ही प्लान बना रही है? महाराष्ट्र में सहयोगियों की सीटें घटने और एमएनएस और निर्दलीय विधायकों की संख्या बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और वो हरियाणा की ही तरह अपना मुख्यमंत्री बना सकेगी। वैसे भी राज ठाकरे को ना तो बीजेपी की सरकार से कोई दिक्कत है और ना ही बीजेपी के मुख्यमंत्री से। इसका जिक्र कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एबीपी न्यूज के मंच पर किया था। आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा? कौन बनेगा? मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी लगता है तो लगता है। अब आपको समझाते हैं कि पर्दे के पीछे राज ठाकरे और बीजेपी का संयुक्त अभियान आखिरकार क्या है। इसके लिए मुंबई की 36 सीटों के समीकरण को समझना जरूरी है। मुंबई की इन्हीं 36 सीटों में बीजेपी और राज ठाकरे की दोस्ती का करार छिपा हुआ है। मुंबई में 7 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राज ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे, जबकि उनका सबसे ज्यादा सियासी प्रभाव मुंबई में ही है। इतना ही नहीं, बीजेपी से शिवसेना में जाकर चुनाव लड़ रही शाइना एनसी के खिलाफ भी राज ठाकरे ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी मुंबई में जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से अधिकतर सीटों पर एमएनएस न सिर्फ मैदान में है बल्कि मराठा वोट पे तोड़फोड़ के लिए बड़ी तैयारी भी कर रही है। अब यहां से राज ठाकरे की रणनीति साफ है, बीजेपी से बैर नहीं, एकनाथ शिंदे की खैर नहीं। इसके लिए आपको मुंबई की शिवड़ी विधानसभा सीट की सियासी चाल भी समझनी होगी। मुंबई की शिवड़ी विधानसभा सीट पर महायुति का कोई प्रत्याशी नहीं है। यहां से उद्धव गुट के अजय चौधरी मैदान में, उनके सामने एमएनएस के बाला नंदगांवकर है। बीजेपी ने खुला ऐलान किया है कि वो शिवड़ी सीट पर एमएनएस प्रत्याशी का समर्थन करेगी। 2019 के चुनाव में एमएनएस यहां दूसरे नंबर पर रही थी और उद्धव गट के अजय चौधरी चुनाव जीते थे। लेकिन सिर्फ एक सीट के लिए राज ठाकरे इतनी बड़ी गोलबंदी करेंगे, ये समझ से परे है। ऐसे में सवाल यह है कि राज ठाकरे का फ्यूचर प्लान क्या है।
वो इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं और अगर पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ कोई डील हुई है तो इसकी वजह क्या है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों दलदल में फंसी हुई है, यानी राज्य में इस वक्त कई दल बन चुके हैं। शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई है, एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई है और लोकसभा चुनाव का नतीजा सबके सामने है, जिसमें उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी पर भारी पड़ी। मुंबई में अगर ठाकरे चलते हैं, मराठी भाषा चलती है, उसका नेतृत्व चलता है और भाजपा दूसरे गैर मराठी मतदाताओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है, तो वो ज़रूर चाहेंगी कि उद्धव हमारे साथ नहीं है तो कोई ना कोई ठाकरे हमारे साथ होना चाहिए। तो ज़रूर इस चुनाव में और उसके बाद भाजपा ये ज़रूर चाहेगी कि मनसे हमारे साथ रहें, ताहम महाराष्ट्र के मतदाताओं के सामने, मुंबई के मतदाताओं के सामने फिर से एक बार सामने जा सके। इसीलिए ये नया ऑप्शन खुला है। सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे इस दलदल वाली राजनीति में गेम चेंजर के तौर पर उभरने वाले हैं? क्या राज ठाकरे इस चुनाव में उतने मजबूत हो पाएंगे जिससे वो सत्ता के भागीदार बन सके और बीजेपी को किसी दूसरे सहयोगी दल की जरूरत ही ना पड़े?